हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.112 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ सिंपल एक्सेलरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्सेलरेशन, कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब फिल्ड विद अ लिक्विड एंड बेंट एज शोन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। During motion, the level of the liquid in the left arm will be at a height h1 and in the right arm it is at height h2. The acceleration A of the carriage in which the accelerometer is installed, assuming that the diameter of the tube is much smaller than h1 and h2 is. यानी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एक्सेलरोमीटर का, जबकि ये दिया है कि इस वेसल में, इस सिस्टम की दो विंग्स में, लेफ्ट में वाटर लेवल का हाइट h1 और राइट में जो लिक्विड है उसके लेवल का हाइट h2 है। किस तरह से सॉल्व करेंगे एक बार ध्यान दें। पहले उस चित्र को आप देख लें जो बना हुआ है इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड। कुछ इस तरह से एक ट्यूब को शो किया गया है और ये इस डायग्राम में गिवन है कि ग्राउंड लेवल से, अगर हम ग्राउंड लेवल से मेजर करें तो ग्राउंड लेवल से ये दोनों तरफ के एंगल π/4 है। यानी आप समझ सकते हैं ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है और दोनों विंग्स में लिक्विड फिलअप किया गया है। पहले आप इस एक्सेलरोमीटर को समझ लें। कुछ इस तरह से इसे रखा गया है। इसके लेफ्ट विंग में लिक्विड की हाइट को h1 और राइट विंग में h2 दिखाया गया है और यहां पर ध्यान दें कि ट्यूब के डायमीटर को h1 h2 के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल बताया गया है। यानी कि इस डायमीटर को हम इग्नोर करेंगे h1 h2 के सामने, यानी केवल लाइन बना के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बट लिक्विड लेवल को शो करने के लिए मैंने हल्का सा इसको एक शेप दिया है, एक साइज दिया है डायमीटर को, ध्यान दें। अब लेफ्ट में लिक्विड का लेवल कुछ h1 और राइट में h2 दिखाया गया है। डायग्राम में h2 को h1 से ज्यादा दिखाया है, सो मैं इस तरफ की विंग में इसे कुछ इस लेवल पर और लेफ्ट विंग में मैं इसे इससे थोड़ा सा कम, यानी यहां कहीं पर शो कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहें, अभी हम डिस्कशन के दौरान इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ इस तरह से इसकी हाइट को h1 शो किया गया है और राइट विंग में इस हाइट को h2 शो किया गया है। अब ये क्लियर है कि अगर लेफ्ट में हाइट कम और राइट में ज्यादा है तो इसका क्लियर मीनिंग है कि इस पूरे सिस्टम को, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस कैरेज को ए एक्सेलरेशन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। एक बार लाइन सुने। हमें एक्सेलरेशन ए ऑफ द कैरेज इन विच द एक्सेलरोमीटर इज इंस्टॉल्ड, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि ग्रेविटी का डायरेक्शन हम जानते हैं डाउनवर्ड ही होगा इस प्रॉब्लम में भी। किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा एक बार समझें। सबसे पहले मैं अपने 1-2-1-2 प्रिंसिपल से ही इसे सॉल्व करना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं उस तरीके से काफी इजीली हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान दें, अगर लेफ्ट विंग में लिक्विड का लेवल इस जगह पर है और राइट विंग में यहां पर, तो ये क्लियर है कि इस पोजीशन पर जो प्रेशर डेवलप होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और इस ओपन पॉइंट पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। दोनों ओपन पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू हमें मालूम है। अब हमें यह पता करना है कि कितने एक्सेलरेशन से सिस्टम को मूव कराया जा रहा है। तो 1-2-1-2 प्रिंसिपल किस तरह से मैं इस पर लगाऊंगा उसे आप समझें। पहले आप एक थीम पर डिस्कस कर लें। हम जानते हैं कि ग्रेविटी डाउनवर्ड परफॉर्म करती है। जब कोई एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, यह हमारे थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है, जिसे हम डायरेक्ट इस प्रॉब्लम में यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। एक बार उसका एक हल्का सा समरी समझें कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है उस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है, यह हम जानते हैं। इस प्रॉब्लम में कैरेज को एक्सेलरेट भी किया गया है। क्लियरली जब हम ग्रेविटी के केसेस को सॉल्व करते हैं तो अर्थ के फ्रेम से देखते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर केस के लिए रेस्ट फ्रेम होता है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं इस कैरेज के एक्सेलरेशन के बराबर एक्सेलरेशन से मूव करने वाले फ्रेम पर अपने ऑब्जर्वर को बैठाना चाहूंगा, ताकि वो इस कंप्लीट सिस्टम को रेस्ट में देख करके एनालिसिस करे।
सो ये बात ध्यान में रखते हुए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो सबसे पहले समझें ये हाइट अगर h1 है तो ये क्लियर है कि इस ट्रायंगल में इस बेस डिस्टेंस को भी h1 होना चाहिए। ये आप समझते हैं कि एंगल 45 डिग्री है तो दोनों साइड लेंथ बराबर होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस हाइट को h2 मानते हुए इस डिस्टेंस को h2 होना चाहिए। सो ये डिस्टेंस h1 है, ये h2 है, यानी बॉटम पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस h1 प्लस h2 होगी। ये हाइट h1 और सेकेंड विंग में ये हाइट h2 है तो ये डिफरेंस ऑफ हाइट h2 माइनस h1 होना चाहिए। अब हमें इस प्रॉब्लम में ये डिफरेंस ऑफ हाइट h2 माइनस h1 मालूम है और हमें ये बेस डिस्टेंस h1 प्लस h2 मालूम है। अब ध्यान दें, इस पॉइंट पर प्रेशर अगर P0 है तो हम जानते हैं कि A एक्सेलरेशन से मूव होने के कारण इस पॉइंट से जब हम इस लेवल पर पहुंचेंगे तो यहां पर प्रेशर का वैल्यू, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पर आप ध्यान दें मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मेरा ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से मूव करने वाले फ्रेम में बैठ के लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्यूडो एक्सेलरेशन को मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वर अगर इस ट्यूब के फ्रेम पे है, इस एक्सेलरोमीटर के फ्रेम पे है, तो इस पॉइंट के प्रेशर को P0 मानते हुए अगर हम इस पॉइंट के प्रेशर की हेल्प से इस टॉप पॉइंट के ठीक नीचे इस पॉइंट के लेवल पे प्रेशर को कैलकुलेट करें तो फिर उस प्रेशर की हेल्प से हम इस पॉइंट के प्रेशर तक पहुंच पाएंगे। सो किस तरह से 1 to 1 2 लगाया जाता है एक बार उस पर ध्यान दें। आप ये समझें कि हमें इस प्रेशर और इस प्रेशर को आपस में कनेक्ट करना है, तो इन दोनों प्रेशर को कनेक्ट करने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के रूप में आगे बढ़ना होगा। इस मेथड को इस तरह से ही अप्लाई करके आप सिंपली आउटकम निकाल पाएंगे। सो कैसे इसे अप्लाई किया जाएगा आप ध्यान दें। इस पॉइंट पर प्रेशर P0 है और इस पॉइंट तक जाने के लिए पहले आपको इतना हॉरिजॉन्टल और फिर इतना वर्टिकल जाना होगा। सो यहां के प्रेशर को P0 मानते हुए स्यूडो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इस पॉइंट पर जो प्रेशर हम लिखेंगे आप उस पर ध्यान दें, वो होगा P0 प्लस डिस्टेंस का रोल h1 प्लस h2 प्ले करेगा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को भी आपने यूज किया है उसकी डेंसिटी को हमने रो माना है, और एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है। सो इस पॉइंट के प्रेशर को P0 मानते हुए इस पॉइंट पर प्रेशर होगा P0 प्लस h1 प्लस h2 रो A, और अब इस पॉइंट के प्रेशर की हेल्प से इस पॉइंट पर जो कि इससे h2 माइनस h1 हाइट पे है प्रेशर होना चाहिए इससे h2 माइनस h1 इंटू रो G के बराबर डाउन। यहां पर ध्यान दें हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन बनाई है जिसमें हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर को बढ़ाया और ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर को घटाया है। यहां पर ये बात बिल्कुल ध्यान दें, थ्योरी लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से किरचॉफ लॉ जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं के इक्विवेलेंट प्रेशर पर भी नियम बनाया जा सकता है। सो उस थीम को मैं डायरेक्ट इस प्रॉब्लम में यूज कर रहा हूं जिसे मैं 1 to 1 2 प्रिंसिपल के नाम से बोलता हूं। सो इस पॉइंट को 1 और इसको 2 मान लिया जाए तो यहां से यहां तक पहुंचने की जर्नी कैसे होगी मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर प्रेशर P0 है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये इंक्रीज होगा तो इस पॉइंट पे प्रेशर होना चाहिए P0 प्लस h1 प्लस h2 रो A। एक बात और समझें कि मैं इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, और इस बात को क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में टूटे हुए हैं, सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ के समझना आसान होगा। सो मैं इस प्रेशर से पहले यहां से यहां तक मूव करके प्रेशर पता लगा रहा हूं। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि सर जिस पॉइंट पे आप प्रेशर पता लगा रहे हैं वो हवा का पॉइंट है, उस पर तो प्रेशर P0 ही होगा। तो ध्यान दें बात इस पॉइंट पर प्रेशर की नहीं चल रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं लिक्विड के इनसाइड एक पॉइंट को इमेजिन कर रहा हूं। सो इसे आप एयर का पॉइंट न समझें, मैं लिक्विड ट्यूब के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता हूं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं ट्यूब के अंदर ऐसे जाना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इस तरह से मूव करूंगा तो मुझे बार बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गिनना पड़ेगा। सो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लिक्विड के अंदर ही अंदर मैंने पूरी जर्नी को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। सो इस पॉइंट के प्रेशर को P0 मानते हुए
इससे H1 प्लस H2 बैक इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ ऐसे लिखा जाएगा और इससे H2 माइनस H1 हाइट पे जाके इस पॉइंट पे प्रेशर को निकालने के लिए इतना मुझे माइनस करना होगा क्योंकि मैं ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा हूं। और अब जिस पॉइंट पर लिक्विड में मैं पहुंच गया हूं वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 परफॉर्म कर रहा है। सो मैं इसे P0 से कंपेयर करूंगा और अब बड़े आराम से P0 को कैंसिल करके डेंसिटी का टर्म दोनों से कॉमन लेके हटाया जा सकता है। सो ए का वैल्यू आ जाएगा H2 माइनस H1 इंटू जी अपॉन H2 प्लस H1 और आप समझ सकते हैं कि यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर होना चाहिए। सो अगर ऑप्शंस चेक करें तो H2 माइनस H1 अपॉन H2 प्लस H1 इंटू जी, यस बिल्कुल यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। सो इस तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में ब्रेक करके समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।